हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड टर्मिनल एग्जाम। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा क्लास 10th का है और सोशल साइंस का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी में डायड, ऑप्शन नंबर सी में कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर डी में फिलिप हेटाइरा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोनरी। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1720 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1920 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1920 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1836 में, ऑप्शन नंबर बी में 1881 में, ऑप्शन नंबर सी में 1858 में, ऑप्शन नंबर डी में 1911 में। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1881 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ग्राम में, ऑप्शन नंबर बी में कस्बा में, ऑप्शन नंबर सी में नगर में, ऑप्शन नंबर डी में महानगर में। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी महानगर में। तो चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 8 मार्च 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 8 फरवरी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में 8 जनवरी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में है 8 सितंबर 1975 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 8 मार्च 1975 ईस्वी में। ए है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 8 मार्च 1975 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओन किस देश का निवासी था। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जापान का, ऑप्शन नंबर बी में रूस का, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी में इंग्लैंड का। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इंग्लैंड का। सातवां क्वेश्चन है हमारा, नरोत्तम सिंहानुक का कहाँ के शासक थे। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वियतनाम के, ऑप्शन नंबर बी में है लाओस के, ऑप्शन नंबर सी में है थाईलैंड के, ऑप्शन नंबर डी में है कम्बोडिया के। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कम्बोडिया के। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 ईस्वी पटना में, ऑप्शन नंबर बी में 1875 ईस्वी मुंबई में, और ऑप्शन नंबर सी में 1920 ईस्वी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी में है 1905 ईस्वी गोवा में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1975 ईस्वी बम्बई में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1948 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1870 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क ने। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ
वियतनाम यह किसने लिखा? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी फान बोई चाऊ ने। तो चलिए दोस्तों 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पुनः पूर्ति योग्य। 15वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है से सोपानी कृषक किस राज्य में प्रचलित है? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कैंसर में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन में बोल रहा है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय। 19वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रासाइट। तो चलिए दोस्तों 20वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जमशेदपुर को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन में पूछ रहा है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दर्शित से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में। तो चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रीन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह सेकेंड टर्मिनल है ना, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का है क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, समझे, 100% आएगा। तो यह वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला, और 10th क्लास के बच्चों को जरूर भेजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 26वें क्वेश्चन का आंसर बता देना और उसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यह वीडियो, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह हमारा सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का है और इसमें से क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में 100% आएगा, समझे, 100% आएगा, क्योंकि यह वीडियो 100% यह वीडियो का क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका 26वें का आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मौसिन राम में, है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो दोस्तों 27वां क्वेश्चन है हमारा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 7%। तो चलिए दोस्तों
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन में पूछ रहा है गरीबी के कुचर्क की धारणा को कौन बतलाया था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रैगनगर नकर्स ने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन में लिखा है भारत में वित्तीय वर्षा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन में पूछ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1935 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों 32वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीर्घकालीन दर्शी कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था को कौन है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों 33वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन में पूछ रहा है साख का अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भरोसा या विश्वास। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई को। तो चलिए दोस्तों 37वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी ने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन में बोल रहा है भारतीय संविधान में किया गया 70वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नगर पालिकाओं से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिका की रचना किसने की थी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन में बोल रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 वर्ष। तो चलिए दोस्तों 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1688 ईस्वी मद्रास में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी महेंद्र सिंह टिकैत। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 43वां क्वेश्चन में पूछ रहा है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2005 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों 44वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 100। तो चलिए दोस्तों
45वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यायपालिका को। तो चलिए दोस्तों 46 क्वेश्चन में लिखा हुआ है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इंफ्रारेड कैमरा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी यानी कोसी को। तो चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 16%। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। जब तक है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।